तो देखो संख्या पद्धति चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th, ठीक है। तो संख्या पद्धति में क्या पढ़ोगे? सबसे पहले आप जानते हो कि पूर्णांक संख्या शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक संख्या कहलाता है। 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ये बचपन से पढ़ते चले आए हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या, जिसको जेड से दर्शाते हैं। फिर क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 डैश डैश अनंत तक, ठीक है। फिर होल नंबर पूर्ण संख्या, तो यहाँ पे 0 भी मिला दो। 1 2 3 4 5, ये सब क्या हैं? होल पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। अब पूर्ण संख्या के बराबर क्या? परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या x सच दैट s बराबर p/q, जो p/q के रूप की हो, और जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हों, जहाँ p एवं q दोनों पूर्णांक हों और q का मान 0 के बराबर न हो। अर्थात ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकें उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में q के रूप में लिखी जा सकें p और q दोनों पूर्णांक हो, p और q दोनों पूर्णांक हों और q का मान 0 ना हो, q का मान 0 ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसे p/q के रूप में इसे q से दर्शाते हैं, q से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। अर्थात q बराबर x सच दैट s बराबर p/q। वो आगे तो लिखे है सब, p और q बिलोंग इन z और q इज नॉट इक्वल टू 0। p q ये बिलोंग का चिन्ह है। हम जैसे सीधे से बिलोंग करते हैं, नहीं कहते लोग हम सीधे से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग का चिन्ह है। p और q कहाँ के अवयव हैं? z के। z ये है, ये वाली इसके अवयव हैं। p भी इसी का अवयव होगा कोई ना कोई, और q भी इसी का अवयव होगा कोई ना कोई। ये चिन्ह बना देते हैं इसको, अवयव है का इसको चिन्ह है। p q z के अवयव है, p q z के लेकिन इतना अब देखो परिमेय, अपरिमेय संख्याएं क्या? ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सकें। अपरिमेय संख्या, हाँ, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिसे
P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिसे P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2 का मान होता है 1.414, पता नहीं कितने अंक। ठीक है, जब दशमलव के आगे पता होता कि एक ही अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, तो इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारा 2.5 है, इसको 25 बटे 10 लिख सकते हैं। 2.25 है तो इसको लिख सकते हैं 225 बटे 100। लेकिन जब दशमलव के बाद एक ठो अंक है कि 2 ठो अंक है, ये कन्फर्म पता हो तब। पर इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है गिनती नहीं की जा सकती, डैश डैश लगा है। ठीक है, तो इसको दशमलव के स्थान पर नीचे तो 1 लिखते हैं, इसके आगे जितने अंक रहते हैं उतने 0 लगाते हैं। तो दशमलव के स्थान पे 1 नीचे लिख दिए, अब आगे 1 अंक था तो 1 0 लगा दिए। इसमें दशमलव के स्थान पे नीचे 1 लिख दिए, आगे 2 अंक था 2 0 लगा दिए। पर इसमें दशमलव के स्थान पे नीचे 1 लिख देंगे, आगे कितने अंक गिनती नहीं की जा सकती, तो कितने 0 लगाएं हम इसको। ये हम धर्म संकट की स्थिति में हैं। ठीक है, इसका मतलब इसको P बटे Q के रूप में लिखने में हम असमर्थ हैं। तो ये वाली इस प्रकार की जो संख्याएँ हैं वे क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिसको P बटे Q के रूप में हम लिख नहीं सकते। इसे जैसे यहाँ पे इसको m से दर्शाते हैं। m इज इक्वल टू √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं, √10। 9 का वर्गमूल तो 3 आ जाएगा, तो 3 को 3 बटे 1 लिख सकते हैं, डैश डैश। ठीक है, तो ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, समुच्चय क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो लिखो वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। और इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। तो R बराबर क्या होगा? जिस समुच्चय में कौन कौन हो, Q भी हो और M भी हो। Q क्या? अपरिमेय संख्या। M क्या है? अपरिमेय संख्या। तो जिस समुच्चय में दोनों हो, परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। जैसे 3 हो, 5 हो, 3/2 हो, 7/9 हो। ठीक है, √2 हो, √3 भी हो, ऐसे 15 हो, 25 हो, 84 हो, -3/2 हो। इस टाइप की संख्याएं जिसमें परिमेय भी हो, अपरिमेय भी हो, प्राकृतिक संख्या भी हो, पूर्णांक संख्या भी हो, सब कुछ हो, शून्य भी हो।
डिनोट मीन्स दर्शाते हैं। ठीक है। अब पहला सवाल क्या है, शून्य क्या परिमेय संख्या है? क्योंकि शून्य को लिख सकते हो, शून्य को 0/1, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। अब बट्टे वाला शून्य नहीं होना चाहिए, तो बट्टे वाला तो 1 है, तो शून्य को लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो पहला सवाल क्या है, क्या 0 परिमेय संख्या है? तो कहोगे हाँ, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/1 लिख सकते हैं, जो कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है, अतः 0 एक परिमेय संख्या है। ये ऐसे लिख सकते हैं कि चूँकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, अर्थात 0 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 एक क्या है? परिमेय संख्या। लिखवाते हैं। अभी ये बच्चा भाई नहीं लिखा है। बच्चा भाई बहुत धीरे लिखता है, पंचायत लिखता है। हाँ, स्कूल में भी। पांडे इसके दोस्त हैं ना, एक तो पांडे जाने। हाँ, देखिए कि पांडे से करता है। कल बोल ही दिया था। क्या बोला? वो क्या कहते हैं, उसमें बोर्ड में नकल नहीं होगी। हम कहे शांत रहो, उसको बताया कि आपको सबसे आगे इसको, फिर यहाँ पे तो कहीं पीछे सर, यहाँ पे इतने दूर दूर बैठे थे, इतने पास इतनी नकल सब लटके थे उसमें 10 पाए हैं। हाँ, क्योंकि पांडे जाने को मैं बताऊँगी जरूर, बोलूँगी मैं अपने मेहनत का फल पाई, किसी का चीटिंग करके नहीं। मुझे तो गर्व है कि मैं पाई हूँ। ओके, 4 नंबर गए ना पर पेपर में। अब लिखो 1.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। 1.1 क्या क्वेश्चन नंबर 1। 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो लिख दो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। संख्या है क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं, को हम लिख सकते हैं 0 बराबर 0/1, जो कि P/Q के रूप का है, जो कि P/Q के रूप का है, P व Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं, और Q का मान 0 नहीं है। हैं? क्या हो गया? अर्थात 0 व 1 दोनों पूर्णांक हैं, 0 व 1 दोनों पूर्णांक हैं, और 1 0 के बराबर नहीं है, 1 का मान 0 नहीं है। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों पूर्णांक हैं, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो P/Q के रूप में हो, तो P का काम कौन कर रहा है? 0, और Q का काम कर रहा है 1।
तो क्यों 0 नहीं होना चाहिए? तो क्यों 1 है तो 1 0 तो कहाँ है? बटे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो बटे वाला 0 कहाँ है? ऊपर वाला 0 हो सकता है। P और Q का मान शून्य हो, तो P और Q दोनों पूर्णांक है, तो P का मान तो शून्य हो सकता है, लेकिन Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो Q का मान देखो 1 वैसे भी तो शून्य नहीं ना। तो P बटे Q के रूप में जो संख्या लिखी जा सके और बटे वाला शून्य ना हो तो वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। यहाँ तक लिख ले हैं? यहाँ तक नहीं, कहाँ तक लिखे हो? यहाँ तक। अभी इसको लिखे हो, हाँ, अब ऊपर लिखोगे। ऐसे भी। फटाफट लिखो, सांस सांस लिखा करो। जब हमारा आंसर है तो आपको भी आ गया। इतना जल्दी लिखो, अब खड़े काहे हो रहे हो? तब लिख क्या पाओ। नहीं है, लकड़ी के चश्मा बनवा लो। लकड़ी के चश्मा में लिखेगा। सभी बोलते हैं चश्मा। लिख लिए? दूसरा सवाल क्या है? मेरी किताब कहाँ चली गई? मेरी भी गायब हो गई। जो थी तो स्टूडेंट एडवाइजर कहाँ गई? एडवाइजर कोई किताब लाए हो? हम लाए हैं। लाए तुम? हाँ। हाँ तुम्हारा कब से सर बोला? ऐ, हाँ, तो हम कल स्कूल में छोड़ रहे थे। फिर कैसे मिली? तो स्कूल से फिर मिल गई? हाँ, कोई रखी थी वहीं? हाँ, जाना कोई चुराया नहीं। अब कहा जाने जी कि हमारा है, हमारा नाम है नहीं लिखे थे। तो कोई दूसरा छोड़ गया होगा, है ना? तो देखो 1.1 का दूसरा सवाल। 3 और 4 के बीच ये तो पढ़ा है। बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 0 और दिया है 2 संख्याएं 3 व 4, तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। लिख रहे हो? क्या अभी नहीं लिख पाए? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो 3 को लिख लो 3/1 और 4 को लिख लो 3 को लिख लो 4/1। अब कई परिमेय संख्या निकालना है? 7, क्योंकि 6 निकालना है। तो कितना गुना करेंगे ऊपर नीचे? 7 का 7 का। हाँ हाँ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो इसको ऊपर नीचे 7 का गुना करके इसका तो 7 × 21/7 और 7 चौक 28/7। तो 21/7 से बड़ी संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 या 28/7। तो 7 एकम 7, 7 × 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 3 से बड़ी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये क्या हुआ? 4। अतः 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हैं। क्या? 22/7, 23/7, 24/7,
25/7, 26/7, 27/7 हैं। कामा लगा दो सब में। लिखे? सुखाए हैं। अब अगला क्वेश्चन लिखो, 1 व 2 के बीच 5 पन्ने संख्या निकालो। आप लगाओ, चलो जल्दी से। 1 व 2 के बीच, 2 के बीच 5 हाँ, 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3, 4 के स्थान पे क्या लिख दें? 1 और 2। तो 2 संख्याएं 1 व 2। तो 1 व 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। इसको क्या लिख सकते हो आप? 1 है तो 1/1 लिख सकते हो, और 2 है तो क्या 2/1 लिख सकते हो। 5 परिमेय संख्या निकालना 6 का गुणा। तो क्या आ जाएगा ये? 6/6। अब क्या होगा? 2 छक्का 12/6। तो इसके बाद क्या होगा? 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6। 6 1 कम 6, 6 दूना 12। तो क्या हुआ? 1 के आगे 7/6 है, फिर 8/6 है, 9/6 है, फिर 10/6 है, 11/6 है, फिर क्या है 2। अतः 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। वैसे क्षितिज से सब टीचर डरते भी होंगे। इसलिए डरते होंगे कि सामान्य तरीके से साथ बात ना मानेंगे तो फिर दूसरे तरीके से भी मिलेगा, रूप बदल के। गुंडा भाई। अरे वो है, क्या कहते हैं, कौन है? मैं तुमको क्या बोली थी? गुंडा। क्या बोली थी? दुष्ट आत्मा है। ये भी के पांडे का तरीके। दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, महान आत्मा और दुष्ट आत्मा कहते हैं। हाँ। किसको? कहते हैं जिन महान आत्माओं का रिकॉर्ड नहीं जमा है तो कृपा करके हम पे दुष्ट आत्मा। हाँ, अपने आप को दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा कभी की बोलेंगे। किसी की गई लिख लेते ना। चीज में नालायक। लिख जल्दी ना। अतः 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, ये लिख गया। लिख लेते ना, कभी नहीं लिख पाए। हम बातें करते रह जाते। जैसे सहिंसा फिल्म में क्या है कि लड़कियों को बोलते हैं बूटी।